हेलो दोस्तों, बिहार में जब से बीटीएससी के द्वारा डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए आईटीआई अनुदेशक यानी कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है, तब से जो है एक्सपीरियंस को लेकर के बहुत सारा मारामारी हो रहा है। दोस्तों, आप सबको पता है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की फॉर्म भरने के लिए डिग्री वाले बच्चों को 1 साल का यानी बीटेक वाले बच्चों को 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा वाले बच्चों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दोस्तों, तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा, इसके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं, कैसे बनवाएं और क्या मतलब किस टाइप का बना है। अगर आपने मान लो कभी किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया है या फिर आपके पास सिर्फ गैप है लेकिन आप बनाना चाहते हैं, तो अगर ऐसा कैसे मतलब कौन सा बनवाएं कि जो कि मतलब कहीं आपको ना डीवी में फंसे ना कुछ फंसे। तो दोस्तों, इस सारे डाउट को क्लियर करने के लिए दोस्तों इस बार हम जो एक वीडियो लेकर आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आप कहाँ से बनाएं। कंपनी वाला बेहतर होगा या फिर जो है दोस्तों कॉलेज वाला बेहतर होगा या फिर आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है दोस्तों आईटीआई इंस्ट्रक्टर, सीटीआई या इन सभी से जुड़ी जानकारी जो है पल पल मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं आप सभी कि एक्सपीरियंस तो इंपॉर्टेंट है ही, और दोस्तों एक्सपीरियंस के साथ साथ जिसने कि राजकीय कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी, जैसे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी है, आपको पता है उसको जो दोस्तों मार्क्स भी मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, यानी कि 1 साल के 5 मार्क्स और मैक्सिमम जो है उन्होंने अगर 5 साल पढ़ा है तो 25 मार्क्स मिलेंगे। अगर उसने 6 साल भी पढ़ा है दोस्तों उसको 25 मार्क्स 25 मार्क्स ही मिलना है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये भी भ्रांतियाँ हैं कि मतलब क्या प्राइवेट कॉलेज के एक्सपीरियंस वालों को मार्क्स मिलेगी या कहीं और से। दोस्तों नहीं, ये मार्क्स सिर्फ उसके लिए जो कि संविदा पे काम कर रहे हैं, यानी जो कि बिहार सरकार की संविदा पे काम कर रहे हैं, ये मार्क्स सिर्फ उसी के लिए है, सबको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आप किसी भी रजिस्टर जो कि कारखाना एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी हो या फिर कोई भी रजिस्टर्ड आईटीआई कॉलेज हो, प्राइवेट आईटीआई कॉलेज या फिर कोई भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके दोस्तों इसके लिए जो आप जो ये जो फॉर्मेट देख लो दोस्तों, ये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नाम का ये फॉर्मेट उसके लिए है जो कि कहीं पर संविदा पे काम करे, कहीं पर मतलब कि बिहार सरकार के सरकारी कॉलेज में, तो ये उसके लिए ये फॉर्मेट है। इसमें कि आपको ऊपर में पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम होगा, नीचे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखा होगा, इधर ज्ञापन नंबर लिखा होगा, दिनांक लिखा होगा, इसके बाद लिखा होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि जो आपका नाम है वो आपके पिता का नाम, पता। ये तो उनके लिए है दोस्तों कि फलना संविदा के आधार पर जो है अनुदेशक, मशीनिस्ट या जो भी आपके जो ट्रेड है उसके पद पे जो है फलाना डेट से लेकर फलाना डेट तक कार्यरत है। इसके नीचे आपके जो है प्राचार्य होंगे, उनके मोहर स्टाम्प वगैरह लगे होंगे। दोस्तों ये उनके लिए जो कि पहले से संविदा पे काम कर रहे हो, उसके लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप काम कर रहे हो दोस्तों, भी गवर्नमेंट में काम कर रहे हो और संविदा पे काम करो, चूँकि आपको संविदा पे भी बिहार सरकार ने रखा है, आपकी सैलरी बिहार सरकार से आ रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। आपको पीएफ मिले ना मिले तो वो कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है। टेंशन उनको है दोस्तों जिनको कि अगर मान लो कि कभी पढ़ाया नहीं है किसी भी कॉलेज में और वो चाहते हैं कि फेक बन जाए, अब उन्हें ये डर लग रहा है कि हमारा कहीं डाटा फंस नहीं जाए कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। चलिए दोस्तों इस डॉट को क्लियर करने के सबसे पहले हम जाते हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्सपीरियंस फॉर्मेट का जो है दोस्तों दिया हुआ किस टाइप से आपको एक्सपीरियंस फॉर्मेट बनाना है। तो ये जो पहला जब डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो ये वही राजकीय पॉलिटेक्निक आईटीआई वाला आता है, एक तो ये हो गया। इसके बाद दोस्तों हम जब नीचे जाएंगे और एक्सपीरियंस फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे तो उसमें आता है जो कि आप किसी भी संस्थान से आप पॉलिटेक्निक कहीं पढ़ा रहे हो, इंस्ट्रक्टर का काम कर रहे हो या किसी कंपनी में काम करो, इसके वाला फॉर्मेट सबसे लास्ट में जो मशीनिस्ट वाला फॉर्मेट है उसमें मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के इसमें संस्थान या कार्यालय का नाम सबसे ऊपर लिखना है, उसका नीचे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना, इधर ज्ञापन नंबर देना, डेट देना, फॉर्मेट सेम ही है, बस इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें राजकीय नहीं दिया हुआ है, आपके संस्थान का नाम होगा। और इसमें अगर प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जो भी आपका नाम है, श्रीमती, सुश्री या श्री जो भी है, आपके पिता का नाम, पता फलाना, और जो विभागीय अनुसूचना पे जो मतलब जो कंपनी के हेड है उनके द्वारा जो है ये दिया जाएगा। आदेश संख्या इतना इतना द्वारा संविदा के आधार पर या फिर प्रमाणन जो भी वैकेंसी जिसमें आप हुए थे उस पर, मतलब ये जो दोस्तों इस पर आपको नहीं लिखवाना है, इस फॉर्मेट में लिखवाना है। ये जो है ये फॉर्मेट है, इस टाइप में ही मतलब इसी डिजाइन में आपका फॉर्मेट तैयार होगा दोस्तों, और इसी पे लिखा जाएगा। इसका प्रतिमाह वेतन मानदेय इतना रेट से भुगतान किया जाता था। अब रही दोस्तों की पीएफ चाहिए क्या सैलरी स्लिप चाहिए, तो दोस्तों देखो सैलरी जब आपको इन हैंड मिलेगी सैलरी स्लिप की जरूरत होती ही नहीं है। और आपको पता है पीएफ या कारखाना एक्ट में वही कंपनियां आती है या फिर वही संस्थान आते हैं जिसके जो कर्मचारी की संख्या 50 से अधिक हो। अगर कर्मचारी की संख्या 50 से कम हो तो वो कारखाना एक्ट में नहीं आता, यानी कि वहाँ के जो संस्थान के मालिक हैं वो आपको पीएफ और अदर सुविधाएं देने के लिए बाध्य नहीं होता है। मिनिमम वेजेस यानी जो मिनिमम मजदूरी है बस वही देना जरूरी होता है। इसलिए अगर आपकी कंपनी छोटी हो जहाँ से आप एक्सपीरियंस बना रहे हैं या फिर आपके संस्थान छोटे हो जहाँ की 50 से कम लोग काम करते हैं, तो हमें कोई पीएफ मेंशन करना या फिर सैलरी स्लिप मेंशन करना कोई जरूरत ही नहीं होती है, मतलब क्योंकि ये कंपनी मतलब जरूरत ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी बड़ी कंपनियां या फिर बड़े संस्थान से बना रहे हो जहाँ 50 से अधिक कार्यकर्ता मतलब वर्कर काम कर रहे हैं, तो आपको पीएफ और सैलरी स्लिप होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए अगर आप मतलब छोटे इंस्टीट्यूट या छोटी कंपनियां जहाँ पे 50, जैसे कि मान लो कोई आपको जो है मतलब डोरबेल बनाने वाली कंपनी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होती है, तो वहाँ से भी आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। बस इस फॉर्मेट में जो या तो उससे टाइप करवा के मोहर लगवा लो या फिर यही फॉर्मेट प्रिंट करवा के ले जाओ और उस पर ही लिखवा लो।
तब भी काम करेगा दोस्तों। और इसके लिए बस आप एक काम करना, जो उनकी जो रजिस्टर होगी, जो डाटा होगी, जहाँ पर वो अटेंडेंस चढ़ाता होगा, उस पर आप अपनी साइन जो डेट बाय डेट जो बैक डेट में कर लेना। क्योंकि जब आपकी जॉब लगेगी, मान लो कि आपकी नौकरी एग्जाम निकल गया और आपकी जॉब लगेगी, तो क्या होगा, वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स उसके यहाँ जाएंगे। और सबसे पहले तो ये वेरीफाई होता है कि ये कंपनी, ये इंस्टीट्यूट वास्तव में है या नहीं है, और है तो फिर उसके बाद जो उस इंस्टीट्यूट में आपका डॉक्यूमेंट पेपर भेजा जाएगा। मान लो HR चेंज हो गया तो आपका रजिस्टर में मेंटेन रहेगा, तो फिर आपको दिक्कतें नहीं आएगी। बस यही था दोस्तों। अगर कोई और मतलब आपकी क्वारी हो तो आप कमेंट करें, इस पर आपको वीडियो जरूर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।